मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2000 या 2001 में मालेगांव में भी राइट्स हुए थे। 2001 में उसमें भी मैं यहाँ पर आया था। माणिकराव ठाकरे होम मिनिस्टर थे, मैं मालेगांव आया था, आपके गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में आया था। कृपा शंकर होम मिनिस्टर थे, माणिकराव ठाकरे शहर के होम मिनिस्टर थे, कृपा शंकर ग्रामीण मंत्री थे और मैं एजुकेशन मिनिस्टर था। उस समय भी काफी नुकसान हुआ था। उनसे जब एमएलए था मुझसे जाना, लेकिन उस समय वो शिवसेना में थे, क्योंकि मुझे उस समय उसकी याद है, वो क्योंकि दादी आदमी और मुझे भूलता नहीं आता। तो उस समय में भी मैंने आके काम किया। सुनील दत्त जी ने, उस समय सुनील दत्त जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मुंबई से, उन्होंने बहुत मदद भेजी। अहमद पटेल ने दिल्ली से मदद भेजी और पूरी मदद करने का हमने काम किया। उसके बाद में सोनिया गांधी जी का दौरा हुआ। सोनिया गांधी जी का दौरा हुआ, हमने सोनिया गांधी जी को बहुत सारी जगह लेकर गए। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 30-35 साल की उम्र थी। जितना समझता था उतना हम लोगों ने काम करने का कोशिश किया। उसके बाद में शब कदर की रात में, शब कदर की रात में जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद जो ब्लास्ट हुआ, मैं दिल्ली में था अहमद भाई के घर पर, और मुझे एसओएस दिया उन्होंने कि इमीडिएटली आप मालेगांव पहुंचो। मुझे मालूम है सबसे पहले आप ही पहुंचेंगे। मैं दिल्ली से बॉम्बे आया, बॉम्बे से सालन स्टेशन पहुंचा और जो गाड़ी मिली उस गाड़ी में बिगर रिजर्वेशन के बैठ गया। यहाँ पर आईजी उस समय पीके जैन हुआ करते थे, पीके जैन हुआ करते थे, क्योंकि वो नागपुर में भी था पीके जैन। तो मैंने उसको फोन किया था, मुझे 2-3 बॉडीगार्ड लगेंगे क्योंकि मैं वहां जा रहा हूँ, क्या माहौल है मुझे पता नहीं। तो मुझे उससे मना किया कि माहौल खराब है, आप कहाँ जा रहे हो, आपको मार दिया जाएगा। बोला साहब मेरे को तो जाना ही है, जिसकी जान लिखी रहेगी वही होगा। और मैं मालेगांव उस रात में पहुंचा, कब्रिस्तान पहुंचा। सारी रात यहाँ के जो बंदे हैं लाइन से खबरें खुदी हुई थी, और ये सारे बच्चों को जो शहीद हुए थे उनको वहां दफनाने का काम चालू था। तो सारी रात मैंने यहाँ काम किया। तो मालेगांव पर जब भी 2001 से, इवन जब मैं एनएसवाई यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, आपके वालिद साहब से मिलने आया था, वो हमेशा एक काला फीता लगाते थे। और 30 साल पहले ऐसे झोपड़पट्टी जैसा माहौल था। मैं वहां गया, वो वहां अंदर बैठे थे सबब एरिया में। मैंने बोला निहाल भाई, मैं नागपुर से चुनाव लड़ने वाला हूँ, जरा देखना मेरे को दुआ चाहिए आपकी, क्योंकि उस समय उनके हर आदमी वहां से पार्टी में चुनाव लड़ते थे। उस जमाने में पहली बार मैं नासिक के रईस को लेकर आया था, और निहाल भाई से मैं पहली बार 95 के पहले मिला था। मैं एमएलए बनने के पहले मैं उनसे मिला था, और 95 के बाद फिर मैं उनसे मिला था। तो 93 या 94 में मैं आपके वालिद साहब से मिला था पहली बार, और आपके वालिद साहब ने 97-98 में जो बड़े का काटने का एक बिल आया था हाउस में कि वो नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, यहाँ पर मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, तो निहाल भाई को मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो कम से कम 5-6 घंटे उन्होंने भाषण दिया रात भर। जो शाम में मगरिब के बाद उनका भाषण चालू हुआ तो रात के 12 बज गए, रात के 1 बज गए, रात के 2 बजे उनका स्पीच चालू था। हमारा नंबर ही नहीं लगा, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हाउस में कि किसानों को इससे कितना नुकसान होगा अगर ये आपने पाबंदी ला दी है, ये हाउस में बिल ला दिए, तो इनको चारा खिलाने, जब ये बूढ़े हो जाते हैं जानवर, इनको चारा खिलाने वाला कोई नहीं रहता है, और इसमें किसानों का नुकसान होता है, किसानों के ऊपर बोझ आता है, क्योंकि उनको मरे तक उनको पालना पड़ता है। तो उन्होंने चारे के बारे में 2 घंटा भाषण दिया, किसानों के बारे में 2 घंटा भाषण दिया, ताकि वो बिल पास ना हो। और हमारी तैयारी थी कि रात भर टारगेट बड़े हो जाए, हम रात भर बोलते रहे उसमें, क्योंकि
क्योंकि आप लोग का हाउस के अंदर का आपको मालूम नहीं होगा हाउस कैसे चलता है। तो वो ऐतिहासिक रात मैं आपके वालिद साहब के साथ असेंबली में एमएलए करके 95 और 99 के बीच में मैं गुजारा हूं। महाराष्ट्र में कहीं पर भी ऐसे दंगे हुए हैं, चाहे शोलापुर हो, चाहे अकोला हो, चाहे नवापुर हो, बर्ड फ्लू आया था 2006 में, मैंने जब भी वहां काम किया और मैंने देखा समाजवादी पार्टी हमेशा सोशल काम में हमेशा आगे रहती है। उस जमाने में भी जहां जहां पर भी कम ज्यादा हुआ तो अबू हाशिम भाई की टीम और उस समय मुलायम सिंह थे, डिफेंस मिनिस्टर थे और उनको इसलिए माना जाता था मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, क्योंकि जो रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकले, अगर आपको बुजुर्गों को याद होगा तो रथ रोकने का काम उन्होंने किया था और अरेस्ट करने का काम किया था उस जमाने में एल.के. अडवाणी को। तो उस जमाने से माहौल चल रहा है, लेकिन इस समय अखिलेश भाई और राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मालूम है यूपी में आपने मुझे बोलने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पे सब आपके सामने क्या यूपी में चल रहा है। 3 एमएलए को, एमपी को रमजान में कैसे स्लो पॉइजन से मारा गया, किसी को जेल में, किसी की यूनिवर्सिटी गिरा दी गई। रोज आए दिन 2-4 महीने में जो लड़का प्रोटेस्ट करता है डबल प्रोटेस्ट वे से उसका घर बुलडोजर से गिराया जाता है। तानाशाही चल रही थी, प्रेस बंद कर अतीक को गोली मार दिया गया, बाद में मुख्तार को मार दिया गया और ऐसे कई लोगों को एनकाउंटर कर करके इन्होंने यूपी में मारा, जिसने अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। वो हम सिर्फ सुनते हैं जब हम लोग यूपी में जाके काम करते हैं। ऐसे सरकार को आज हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश भाई खुद आए यूपी में, वो खुद पैदल चले उनकी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। और इस भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश भाई ने और राहुल जी ने एक ही मैसेज दिया कि डरो मत। और सबसे ज्यादा डर कौन रहा था, कौन सी कौम दौड़ कर रही थी, उस कौम को कहा डरो मत, आप एक हो जाओ और उस कौम को ताकत देने का काम किया और भारत को जोड़ने का काम किया। आज राहुल गांधी और अखिलेश जी साथ में बैठे हुए हैं और इस बार समाजवादी की पार्टी की सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी को सबसे ज्यादा हराने का कोई काम कर रहा है यूपी में तो समाजवादी पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पूरी तरीके से पहली बार इतिहास देश की आजादी के बाद में कांग्रेस सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सबसे कम सीटों पर। हमने पूरा दिल खोल के सीट दे दिया यूपी के अंदर और हमें उम्मीद है कि 80 सीटें 80 में से कम 40 सीट अगर आ गई हमारी यूपी के अंदर में तो मोदी की सरकार दोबारा दिल्ली में नहीं आने वाली। अब रहा सवाल मालेगांव का, मालेगांव में मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है। ना आपके पास में झंडा आने वाला है, ना ऑटो रिक्शा आने वाला है, ना रात में कुछ आने वाला है। आपको खुद की चाय पीना है, खुद का ही पेट्रोल लगाना है, इसके 2 व्हीलर की गाड़ी में लगाना है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है बहुत वीक है। उसको अगर आपके 6,000 बूथे कोई मालेगांव दुनिया अगर सिर्फ बूथ के भी 5-5 हजार रुपए बांटे तो 6 करोड़ रुपए हो जाते। तो ये चुनाव हम बीजेपी से पैसे से नहीं लड़ रहे, हम इंडिया अलायंस इसलिए बनाए। तो आपसे समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, देखिए अबू हाशिम भाई हमारे साथ में, मैं कई बार जुमे की नमाज पढ़ के उनके घर पे खाना खाने गया हूँ, खुलाबाद के घर में। मैं बाजू में हरियाणा में नमाज पढ़ता हूँ और उनके घर जाता हूँ। नागपुर आते हैं बुद्धू भाई तो मेरे घर पर एक बार खाना खाने जरूर आते हैं। तो हम सब साथ में हैं, आप सब लोगों की दुआएं देते हुए एक अगला प्रोग्राम है, वहां जाना है। आप सब लोगों की दुआएं देते हुए अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।